lovely listeners, welcome back to my channel Education Source with Nita Johan. We were doing chapter 2nd of class 7. Now we will continue this chapter. As you know, previous part we were learned बादामी चालुक्य ऑफ बादामी के बारे में, जिसको वातापी भी कहा गया है, जिसमें हमने पढ़ा था पुलकेशिन फर्स्ट। और पुलकेशिन फर्स्ट ने वातापी के किले का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद पुलकेशिन जो सेकंड था, उसने पिष्टपुर को अपनी राजधानी बनाकर पिष्टपुर का जो गवर्नर था वो अपने भाई को घोषित कर डिक्लेयर कर दिया था, विष्णुवर्धन को। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चालुक्याज ऑफ वेंगी, जिसको ईस्टर्न चालुक्याज भी कहा गया है। पुलकेशिन सेकंड हैड अपॉइंटेड हिज ब्रदर विष्णुवर्धन एज द गवर्नर ऑफ द पिष्टपुर। पुलकेशिन सेकंड ने अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल घोषित कर दिया था पिष्टपुर का। बट ही सून डिक्लेयर हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर, लेकिन उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था बहुत ही जल्दी। विष्णुवर्धन अज्यूम द टाइटल ऑफ मकरध्वज एंड विश्वसिद्धि। लेकिन क्या हुआ था कि जो विष्णुवर्धन था उसने मकरध्वज नामक और विषम सिद्धि नामक की जो उपाधि थी वो स्वयं ही ले ली थी। आफ्टर दैट देयर वर मैनी रूलर्स लाइक जयसिंह फर्स्ट, इंद्रवर्मन एटसेट्रा। कहते हैं कि उसके बाद कई ऐसे शासक हुए थे, जैसे कि जयसिंह प्रथम हुआ, इंद्रवर्मन हुए, तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न चालुक्याज वॉज पिष्टपुर। तो जो पिष्टपुर है वो पहली राजधानी बनी थी चालुक्यों की। वेंगी वो सेकंड, वेंगी जो है वो सेकंड राजधानी बनी थी, कैपिटल बनी थी। एंड द फाइनल जो लास्ट में थी राजमहेंद्री, वो उसकी जो है वेंगी जो समुदाय था उसकी राजधानी बनी। आफ्टर विष्णुवर्धन, जैसे कि हम अपने पहले पढ़ चुके हैं पुलकेशिन सेकंड के बारे में, अब विष्णुवर्धन का टाइम स्टार्ट होता है, जिसका टाइम पीरियड था 633 से 848 एडी तक। मैनी किंग्स टुक ओवर द वेंगी डायनेस्टी। और जैसा कि वेंगी जो डायनेस्टी थी तो उस पर कई राजाओं ने अपना अधिकार जमा लिया था, उसे संभाला था। विजय आदित्य सेकंड एंड विजय आदित्य थर्ड became the most powerful ruler of the Vengi dynasty, who defeated the Pallavas, Pandyas, Western Ganga, Southern Kushal, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्रकूट रूलर्स। कहते हैं कि विजय आदित्य जो सेकंड था और विजय आदित्य जो थर्ड था, उसने वेंगी वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली तो सिद्ध हुए, जिन्होंने पल्लव, पांडव, पश्चिमी गंग, दक्षिण कौशल, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों को हरा दिया था। नेक्स्ट है विजय आदित्य थर्ड। आफ्टर विजय आदित्य थर्ड, चालुक्य भीम बिकेम द रूलर। विजय आदित्य तृतीय जो था उसके पश्चात चालुक्य भीम है वो शासक बना। हिज एंटायर रीजन क्या होता है, जिस एरिए पे जो है उसका जो समय काल होता है, राज्य काल कह सकते हो आप, तो रीजन का मतलब होता है राज्य काल या शासन काल। वॉज स्पेंड फाइटिंग विद द राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण सेकंड। जो विजय आदित्य थर्ड था उसका पूरा जीवन अपने जो कि उसने शासन काल का समय बिताया वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड से ही लड़ते हुए बिताया। ही वॉज आल्सो डिफीटेड मैनी टाइम्स, वो कई बार उसे हराया गया। बट दिस स्ट्रगल वीकेंड द पावर ऑफ द चालुक्याज। और इस लड़ाई झगड़े ने, इस संघर्ष ने चालुक्यों की शक्ति को बहुत कम कर दिया था, या फिर उन्हें कह सकते हैं हम दुर्बल बना दिया था उन्हें। वेरियस मेंबर्स ऑफ द डायनेस्टी ट्राई टू टेक ओवर द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पावर्स। अब कहते हैं
कि जो राजवंश थे उनके विभिन्न बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाहरी शक्तियों की सहायता लेकर वहाँ के सिंहासन पर अधिकार करने का पूरा जो है प्लान बनाया हुआ था। मैनी रूलर्स ऑफ वेंगी रूल्ड अंटिल 1063 AD। 1063 ईस्वी तक वेंगी के बहुत सारे शासकों ने वहाँ पर शासन किया, बट द पावर ऑफ द चालुक्यास कंटिन्यू टू वीकेंड। लेकिन चालुक्यों की जो शक्ति थी वो लगातार कम होती गई। फाइनली द चोल रूलर कुलोतुंग ने वेंगी रूलर विद्यादित्य सेवंथ मर्ज द एम्पायर ऑफ दिस डायनेस्टी इनटू द चोल एम्पायर। कहते कि लास्ट में जो चोल शासक था कुलोतुंग, उसने वेंगी के जो शासक विजयादित्य सातवां था उसको हराकर इस वंश के साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला दिया था। तो इस तरह से जो चालुक्य का शासन था वो समाप्त होकर चोल राजाओं के हाथ अधीन हो गया था। नेक्स्ट है चालुक्याज ऑफ कल्याणी, जिसको पश्चिमी चालुक्याज भी बोला गया है। द चालुक्याज ऑफ कल्याणी वर इसेंशियली अंडर द राष्ट्रकूट रूलर। इसेंशियल का मीनिंग होता है शुरू से ही, इसेंशियल शुरू से ही। तो कहते हैं कि कल्याणी के जो चालुक्य थे शुरू से ही राष्ट्रकूट शासकों के अंडर थे, अधीन थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लास्ट राष्ट्रकूट रूलर कर्का, या फिर कर्क कह सकते हैं, ए चालुक्य नेम्ड ताइला सेकंड रिवोल्टेड एंड डिफीटेड कर्का एंड ऑक्यूपाइड द किंगडम ऑफ राष्ट्रकूट। रिवोल्टेड का मतलब होता है विद्रोह करना या विरोध करना। तो कहते हैं कि जो लास्ट के जो राष्ट्रकूट शासक थे कर्क, उनके समय में चालुक्य तेल जो सेकंड थे उन्होंने विद्रोह किया और कर्क को हराकर राष्ट्रकूट के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। दस इस प्रकार जो तेल थे या तेल सेकंड जो थे फाउंड द एम्पायर ऑफ द चालुक्याज ऑफ कल्याणी ऑन द रेमनेंट्स ऑफ द राष्ट्रकूट किंगडम। इस प्रकार जो तेल द्वितीय थे उन्होंने कल्याणी के चालुक्यों के पूरे साम्राज्य का निर्माण कर राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो अवशेष थे उन अवशेषों पर अपना क्या कर लिया था, एक नया निर्माण स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर जो रेमनेंट्स हैं उनका मतलब होता है अवशेष, मतलब जो भी कुछ उस शासन काल में बचा था उसको लेकर एक नए साम्राज्य की नींव रखी थी। ही स्टार्टेड द एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर फ्रॉम कल्याणी, और अपने साम्राज्य का जो उन्होंने विस्तार किया तो इन्होंने कल्याणी से शुरू किया था। इस प्रकार डू यू नो तेल सेकंड मेड मान्यखेत हिज कैपिटल विच वॉज अर्लियर द कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। जो तेल द्वितीय थे उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया जो पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तेल सेकंड वॉज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा थे तेल द्वितीय। ही डिफीटेड छेदी उड़ीसा, कुंतल द चालुक्याज ऑफ द गुजरात, परमार मुंज द रूलर ऑफ मालवा एंड द चोल रूलर उत्तम। कहते हैं कि उसने चेदी, उड़ीसा, कुंतल, गुजरात के चालुक्य, मालवा के शासक परमार पुंज और चोल शासक उत्तम को हरा दिया था। ही आल्सो सबजुगेटेड द लेट एंड पंचल टेरिटरीज। उसने लाट और पांचाल प्रदेशों को भी अपने अधीन किया। इन दिस वे बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वेरियस वॉर्स, इस प्रकार बहुत सारे युद्धों में उसने पार्टिसिपेट किया, उनको लेकर उसने चालुक्यों के एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। एंड ही बिल्ट ए लार्ज एम्पायर ऑफ चालुक्य एंड क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी ए डिसेंडेंट ऑफ द ग्रेट चालुक्याज रूलर्स ऑफ बादामी। और जो कि उसने युद्ध में भाग लिए थे और उस चालुक्य के बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, तो उसने स्वयं को बादामी के महान चालुक्य शासकों का वंशज बताया अपने आप को। ही अज्यूम द टाइटल महाराजा अधिराज, परमेश्वर एंड चक्रवर्ती
उसने महाराजा अधिराज, परमेश्वर और चक्रवर्ती ये तीनों ही उपाधियां धारण की थीं। तेल सक्सेसर सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, आयन द्वितीय सेकंड जो है, एंड जयसिंह सेकंड वर द अदर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। कहते हैं कि तेल के जो उत्तराधिकारी थे सत्याश्रय और विक्रमादित्य पंचम और आयन सेकंड और उसके साथ साथ जयसिंह द्वितीय इस वंश के और जो बाद में जो तेल थे उसके बाद के शासक रहे हैं। नेक्स्ट है आफ्टर दैम सोमेश्वर बिकेम द रूलर। इसके बाद सोमेश्वर जो फर्स्ट था वो शासक बना। ही कॉन्कर्ड का मतलब है विजय होना या जीत लिया। ही कॉन्कर्ड कोंकण एंड अटैक मालवा। उसने कोंकण को जीता और मालवा पर जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पर आक्रमण किया। सदर्न कौशल एंड केरल, तो उसने दक्षिण कौशल और केरल पर भी आक्रमण किया। द कलचुरी रूलर राज अधिराज ने सक्सीडेड इन प्लंडरिंग कल्याणी। प्लंडरिंग का मतलब होता है लूटना। तो कहते हैं कलचुरी के जो शासक थे राजा अधिराज, उसने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटने में सफलता पाई। द कैपिटल ऑफ सोमेश्वर बट द स्ट्रगल्ड एंड इन द एंड राज अधिराज चोल वॉज किल्ड इन ए बैटल। परंतु संघर्ष तो करता ही रहा, लेकिन लास्ट में एक युद्ध में राजा अधिराज जो है चोल वो मारा गया। His brother Rajendra Chol II succeed in defeating the Chol kingdom against the invasion। इन्वेंशन का मतलब होता है घुसपैठिया या किसी के अगेंस्ट कोई कार्य करना, आक्रमण भी करना कह सकते हैं। इन्वेंशन ऑफ सोमेश्वर एंड इन द एंड सोमेश्वर वॉज डिफीटेड। उसके भाई राजेंद्र चोल सेकंड ने सोमेश्वर के आक्रमणों के विरुद्ध जो चोल राज्य थे उनकी रक्षा करने में सफलता पाई और लास्ट में सोमेश्वर की क्या हुई, हार हुई। सोमेश्वर फर्स्ट वॉज फॉलोड बाय सोमेश्वर सेकंड एंड देन विक्रमादित्य सिक्स बिकेम द रूलर। सोमेश्वर फर्स्ट जो था उसके बाद सोमेश्वर सेकंड और उसके बाद विक्रमादित्य सिक्स शासक बने। विक्रमादित्य एक्सपेंड हिज किंगडम बाय फाइटिंग मैनी किंग्स। विक्रमादित्य ने बहुत सारे राजाओं से युद्ध करके अपने राज्य को डेवलप किया, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हिज किंगडम एक्सटेंडेड टू द नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ एंड कडप्पा एंड मैसूर इन द साउथ। कहते हैं उसका जो राज्य था वो उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में कडप्पा तथा मैसूर तक फैला हुआ था। विक्रमादित्य वॉज फॉलोड बाय सोमेश्वर थर्ड। तो यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। सोमेश्वर फर्स्ट ने सोमेश्वर सेकंड को फॉलो किया। अब यहाँ पर विक्रमादित्य ने सोमेश्वर थर्ड को फॉलो किया एंड जगदेव माल एज द तेल रूलर्स। विक्रमादित्य के बाद जो सोमेश्वर थर्ड था और जगदेव मल था उसने तेल शासक थे, मतलब तेल एक वहाँ के कह सकते हैं हम कि तेल शासक जिन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी वो वहाँ के शासक थे विक्रमादित्य, और जो कि जिन्होंने सोमेश्वर थर्ड को फॉलो किया था। नेक्स्ट, इन द टाइम ऑफ तेल द चालुक्यास किंगडम डिक्लाइन। तो कहते हैं कि तेल के समय में जो चालुक्य थे वो डिक्लाइन मतलब कह सकते हैं समाप्त होने लगे थे। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सोमेश्वर फोर्थ। फाइनली द यादव एंड द होयसल रूलर्स पुट एन एंड इन दिस एम्पायर इन 1190 AD। इस वंश का जो लास्ट शासक था सोमेश्वर चतुर्थ था और लास्ट में जो
1190 ईस्वी में यादव और होयसल शासक जो थे उन्होंने इस साम्राज्य का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे चालुक्यों की अचीवमेंट्स। देन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।